तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी केवल 10 मिनट के अंदर। तो इससे पहले हमने एक मेडिवल हिस्ट्री की भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। भारत में मानव का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए। नवपाषाण युग में प्रमुख खोज क्या थी? कृषि और पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किस धातु से बनी है? कांस्य धातु की से। पशुपति महादेव की मूर्ति किस सभ्यता में मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसल क्या थी? जौ। हड़प्पा वासियों ने किस धातु का प्रयोग नहीं किया? लोहा। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो। सिंधु लिपि किस प्रकार की थी? चित्रलिपि थी, यानी पिक्टोग्राफी। अब वैदिक काल की बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जीके की ऐसी वीडियो जिसमें हम 10 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जो करवाते हैं, वो आपसे एक भी वीडियो छूटने ना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सप्त सिंधु क्षेत्र से। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। वेदों को किस नाम से जाना जाता है? अपरु से। गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। सप्त ऋषि किस ग्रंथ में वर्णित है? वेदों में। वैदिक काल में सर्वाधिक उपासना किसकी होती थी? भगवान इंद्र की। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और पशुपालन पर। किस वैदिक ग्रंथ को भारतीय राजनीति का स्रोत कहा जाता है? अथर्ववेद को। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। महाजनपद और बौद्ध जैन धर्म में अब हम आ चुके हैं। महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से। बोध गया में हुई थी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? भिक्षु कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। अब हम आते हैं मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य, कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र किताब किसने लिखी? कौटिल्य ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध किसके शासक ने लड़ा? अशोक। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। अशोक किस धर्म का अनुयायी बन गया? बौद्ध धर्म का। अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह स्तंभ। धम्म नीति किस शासक से संबंधित है? अशोक से। अब हम आते हैं उत्तर मौर्य और गुप्त काल की बात करते हैं, और यहाँ तक हमने 4 मिनट के अंदर लगभग 45 क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी नॉलेजफुल लगी है, आपका रिवीजन हो रहा है, फास्ट रिवीजन हो रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त काल किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे? गुप्त काल से। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्टीय।
फाहान किस शासक के समय भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। गुप्त काल में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन थे? महादंड नायक। अब हम आते हैं हर्षवर्धन के राज्य और अन्य जो राज्य हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, उनकी बात करते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट भट्ट ने। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? वेनसांग। हर्ष ने किस प्रसिद्ध सभा का आयोजन किया? कन्नौज सभा का। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम किसके समकालीन था? हर्षवर्धन के। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी बादामी में। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? मन्य क्षेत्र। अब हम आर्ट कल्चर एंड आप बोल सकते हैं साहित्य की बात करने वाले हैं। तो लिटरेचर की यहाँ पे बात होगी। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा? कालिदास। मेघदूत के रचयिता कौन थे? कालिदास। कुमार संभवन के लेखक कौन है? कालिदास। मृच्छकटिक के रचयिता कौन है? शूद्रक। और स्वप्नवास दत्ता किसकी रचना है? भास की। बुद्ध चरित्र किसने लिखी? अश्वघोष। महाभाष्य की किसकी रचना है? पातंजलि की। अमरकोश के रचयिता कौन है? अमर सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? धर्मपाल। अब हम आते हैं धर्म और दर्शन की बात करते हैं। जैन धर्म की शिक्षा किस पर आधारित थी? अहिंसा पर। प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की शाखाएं कितनी हैं? 2 ही शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। और इसके बाद भी शाखाएं हैं वज्रयान जैसे, लेकिन मेनली 2 शाखाएं। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। एल्लोरा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित हैं? बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। बस 2 से 3 मिनट में ये वीडियो खत्म होने वाली है। सातवाहन वंश किस धर्म का संरक्षक था? बौद्ध धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में। अतिरिक्त अब क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो ये एक रिवीजन सीरीज है, इसमें हम ये बात भी एक्सेप्ट करते हैं शायद 1-2 क्वेश्चंस के आंसर इधर उधर हो, आपने कहीं पे कुछ और पढ़ा हो। तो अगर आप कोई ऐसा आंसर इसमें हो गया हो गलती से जो आपको लगता है ना इसका आंसर ये होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा उस आंसर को, क्योंकि आपके जो और दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर हम भी इस वीडियो में कुछ सुधार करेंगे और अगली वीडियो में हम उसका सही आंसर बता देंगे अगर इसमें कोई 1-2 क्वेश्चन के आंसर जल्दी में गलत हो गए हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस तरीके की अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की हिम्मत ज़्यादातर यूट्यूब में नहीं होती है, लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि शायद 1-2 क्वेश्चंस के आंसर इधर उधर होंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। शिल्प शास्त्र का संबंध किससे है? वास्तुकला से। दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया? भारतीयों ने। शून्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? आर्यभट्ट ने। पातंजलि किस विषय से संबंधित है? योग से। संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि ने लिखा। बौद्ध धर्म की 4थी सभा कहाँ हुई? कश्मीर में हुई थी। 4थी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के। और कुषाण वंश का महान शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म को। गांधार कला शैली किसके संरक्षण में फली फूली? कुषाण के। अमरावती कला शैली किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म में किसकी पूजा होती है? बुद्ध को ईश्वर के रूप में। अजंता की चित्रकला किस विषय पर आधारित है? बुद्ध के जीवन पर। और 10 कुमार चरित्र किसकी रचना है? डंडे की। तो दोस्तों अभी तक हमने लगभग 9.5 मिनट के अंदर
इस वीडियो को ख़त्म कर दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को कॉन्सेप्ट समझ में आया, वीडियो में जिस तरह से हम बताते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके पास जिनको इस वीडियो की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।